हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम टनाटन होंगे। तो आज आप लोग के सामने एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है कैलकुलेशन सीरीज। ये क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में टाइम कम रहता है और क्वेश्चंस ज्यादा होने के कारण टाइम कम मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बच्चों को कि शॉर्ट ट्रिक आता है वो क्या होता है कि बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, जो लॉन्ग मेथड में ही अटके रहते हैं जिंदगी भर, उनका क्या होता है जिस टाइम में उनको 10 सवाल बनाना होता है उतने टाइम में वो सिर्फ 2 से 3 सवाल पे अटक जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जड़ से खत्म करने के लिए, कैलकुलेशन को जड़ से खत्म करने के लिए, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए आप लोग के सामने लेकर आया हूं एकदम बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन सीरीज। तो एक छोटा सा लाइन के साथ स्टार्ट करने वाला हूं कि संघर्ष जितना ज्यादा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इस लाइन को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन सीरीज का पार्ट 1 में कैलकुलेशन सीरीज पार्ट 1। तो कैलकुलेशन सीरीज का पार्ट 1 में क्या बताते हैं बच्चों? सबसे पहला टॉपिक है कि किसी नंबर का रूट निकालना। तो बोलिएगा सर किसी नंबर का रूट निकालना तो आसान है। तो हम बोलेंगे ठीक है, रूट 9 का तो सबको पता है। रूट 9 को क्या लिखते हैं? 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, बट उसी जगह अगर बोले कि रूट 10 का, मान लीजिए एमसीक्यू सवाल में रूट 10 का वैल्यू निकालने आ जाए एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, और ऑप्शन पास हो, तो क्या कीजिएगा उस टाइप में? तो क्या कीजिएगा कि कुछ नहीं करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, लाइक रूट जो हो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो उसको क्या करना है कि इसको ऐसा लिख लेना है, इसको ऐसा a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेना है, a प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिख लेना है। इस तरीका से लिखना है कि इसका एक पार्ट क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और एक पार्ट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी टर्म अंडर रूट a प्लस माइनस बी के फॉर्म में रहता है, तो उसको कैसे लिखते हैं बच्चों? उसको लिखते हैं अंडर रूट a प्लस माइनस बी बाई 2 रूट a, अंडर रूट a प्लस माइनस बी बाई 2 रूट a। तो मान लीजिए रूट 10 का वैल्यू निकालना है, तो रूट 10 का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या लिख लिए? रूट अंडर 9 प्लस 1। 9 किसके जगह है? a के जगह, इसके जगह b के जगह। अब एक बार बताइए, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a के जगह 9, तो रूट 9 प्लस है तो प्लस ही रहेगा, b के जगह क्या है? 1 बाई 2 इंटू रूट a क्या है? रूट a है आपका 9। तो क्या हो जाएगा? रूट 9 का वैल्यू 3 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 6, 3 प्लस 1 बाई 6, 6 3 18 1 19 बाई 6। 19 बाई 6 को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3.16 पॉइंट समथिंग आगे जाते जाएगा। तो ये परफेक्ट नंबर निकल के आया। तो कैसे निकल के आया? यहां शॉर्टकट क्या यूज हुआ कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? a प्लस माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, और a प्लस माइनस बी के फॉर्म में तोड़ने के बाद रूट a प्लस माइनस बी बाई 2 रूट a के फॉर्म में उस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। कोई दिक्कत बच्चों? अब मान लीजिए इसी में क्या हुआ कि एक सवाल और करके दिखाते हैं। मान लीजिए रूट अंडर 29, अंडर रूट क्या है? 29। इसको बनाना है तो सबसे पहली बात इसका आसपास का कोई रूट देख लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बोलेगा सर हाँ है, तो क्या है? रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 4, रूट अंडर 25 प्लस 4। 25 क्या है? a के जगह, b के जगह क्या है? 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए अंडर रूट a प्लस माइनस b बाई 2 रूट a, 2 रूट a। a के जगह कितना है बच्चों? 25। तो क्या हो गया? रूट 25 प्लस के जगह है तो प्लस लिखेंगे, और b के जगह क्या है? 4 बाई 2 रूट a, और रूट a के जगह क्या है? 25। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 25 का वैल्यू 5 प्लस 4 बाई 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल 10। तो 5 प्लस 4 बाई 10। तो 5 प्लस 4 बाई 10 कितना हो गया बच्चों? 5 प्लस 4 बाई 10 हो गया 10 5 50 प्लस 4 बाई 10 दैट इज इक्वल टू
54/10 जिसको लिख सकते हैं 5.4, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट अगर निकालना है तो कैसे इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही छोटा छोटा सीरीज आप लोग का चलाएंगे और कैलकुलेशन इतना बेहतरीन हो जाएगा। एमसीक्यू सवाल में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है उसको चुटकियों में आप लोग उड़ाइएगा। तो बस हमारे साथ जुड़ना है और नेवर गिव अप। हमेशा यह बात ध्यान रखना है कि जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए तो उससे हार नहीं मानना है, उसके साथ चलना है, संघर्ष करते रहना है और सफलता हम लोग का शोर मचाएगी एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात समझ में आ गया। बोलिएगा कि और भी सवाल है, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए, क्या लिख दिए, रूट अंडर 14 है, रूट अंडर 14 को सॉल्व करना है। इसका आसपास का कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। दिख गया 16 है तो 14 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 माइनस 2, अंडर रूट 16 माइनस 2। अब वही फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट ए प्लस माइनस बी बाई 2 रूट ए। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के जगह क्या है 16, बी के जगह क्या है 12, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस माइनस 2 बाई 2 रूट 16। बीच में माइनस है तो माइनस वाला पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 16 माइनस 2 बाई 2 रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाई 8 दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 माइनस 2 30, 30 बाई 8 और 30 बाई 8 को क्या लिख सकते हैं 3.75, 3.75। तो ये क्या हो गया बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गया। तो कैलकुलेशन सीरीज का पार्ट 1 का ये पहला पार्ट है जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेकेंड पार्ट क्या है कि मान लीजिए बच्चा क्या फंसते हैं कि मान लीजिए कोई कैलकुलेशन है, उसको क्या करेंगे, मान लीजिए हम उसको बोले कि भाई कोई बताओ 53 का स्क्वायर निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे 53 इंटू 53 लेके बैठ जाएंगे। जो कि अगर जिसको पता है वैदिक मैथ कैलकुलेशन सीरीज पता है, जो मेरा ये सीरीज को देख रहे हो, क्या करेगा एक लाइन में बना के निकल जाएगा। और क्या होगा, जो दूसरा लड़का है वो क्या करेगा 10 सेकेंड लेगा और वो जो पहला लड़का है 2 सेकेंड में बना के निकल जाएगा। तो यही जो गैप है, ये बीच का गैप क्या करता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लोग का कदम पीछे खींच लेता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर लेना है कि मैथ्स का कोई भी सवाल देखते ही उड़ा सके। देखते मैथ बच्चों कुछ नहीं है, मैथ में क्या है, जब कंसेप्ट समझ गए उस कंसेप्ट को लिख दिए, उसके बाद सारा कैलकुलेशन का ही पार्ट बचता है। और कैलकुलेशन में स्पीड अगर आपका बेहतरीन होगा तो आप लोग बहुत लोग को पिछाड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों मान लीजिए किसी चीज का स्क्वायर निकालना है, तो मान लीजिए अप टू 75 तक का अगर स्क्वायर का ट्रिक नंबर 1 क्या है, ट्रिक क्या बोलता है कि मान लीजिए 54 का स्क्वायर निकालना है, 54 का स्क्वायर निकालना है। 54 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिएगा कि ये किसका ट्रिक है, अप टू 75 तक का स्क्वायर निकालने का, 2 अंक का। तो मान लीजिए 54 है, तो सबसे पहले बेस किसको मानना है 25, किसको मानना है 25। जो भी प्लस माइनस करेंगे 25 में ही करेंगे। ये देखिए 50 से कितना ज्यादा है, बोलिएगा सर 4 ज्यादा है। क्या ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो जो भी 25 माने थे उसमें क्या कीजिए 4 को जोड़ दीजिए, कितना आया 29। और जो जोड़े थे 4 उसको क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ गया 16, उसको 16 यहां पर लिख दीजिए। तो स्क्वायर क्या हो गया 54 का 2916। एक सवाल और करके दिखा देते हैं। मान लीजिए सर बोलिएगा 59 का स्क्वायर बताइए, 59 का स्क्वायर बताइए। तो 25 तो पकड़ लिए, 25 को पकड़ के अब क्या करना है 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा, 59 50 से कितना ज्यादा 9 ज्यादा। तो इसमें क्या कर देना है 25 में 9 जोड़ देना है, 25 9 34। और जो भी जितना भी ज्यादा था, मतलब यहां पे कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 का क्या कर देना है बस स्क्वायर करके लिख देना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 81। तो यहां पे लिख देना है 81। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए 59 इंटू 59 कितना ही आएगा 3481। देखिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 59 इंटू 59, 9 9 जा 81, 8 9 5 45 5 50 53 9 5 45 के 5 बाकी 4 1 8 4 बाकी 1
3481। तो हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपका अप्रोच स्मार्ट नहीं होगा, अप्रोच बढ़िया नहीं होगा, तब तक आप हमेशा भीड़ से पीछे ही रह जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, कैलकुलेशन स्पीड अगर बेहतरीन कर दिए तो कोई भी एग्जाम को चुटकियों में आप लोग फोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि अब क्या हो गया, मान लीजिए 75 से कोई बड़ा नंबर है, 75 से कोई बड़ा नंबर है, तो 75 से बड़ा नंबर उसका स्क्वायर निकालना है। बोलिएगा सर मान लीजिए 98 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। बोलिएगा सर 98 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। तो 98 का स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चों? 98 का स्क्वायर, बेस किसको मानना है? आसपास का बेस को 100 मान लेना है। क्या मान लेना है? बेस को 100 मान लेना है। अब क्या करना है? 100 मान लेना है। अब ये देखिए 100 जो 98 है 100 से कितना कम है? 98 जो है वो 100 से 2 कम है। 100 से कितना कम है? 98 2 कम है। तो 98 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 96। और जितना भी कम या ज्यादा था उसको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। और जो हमेशा लिखना है बाद में वो डबल डिजिट में लिखना है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 04। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9604। अब मान लीजिए कि सर आप तो इतना ठीक ठीक करे, बस 2 बताएं, इसमें सब स्क्वायर आपका निकल जाएगा। 1 से 75 के लिए, 75 से ज्यादा के लिए ये वाला। अब देखिए मान लीजिए, बोलिएगा सर 100 मान लीजिए 108 का स्क्वायर बताइए। बोलिएगा ठीक, बोलेंगे ठीक है। तो 108 का स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा? 100 से कितना ज्यादा? 108। तो बोलिएगा सर 8 ज्यादा, तो क्या कीजिएगा? 108 में 8 जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया? 116 116 116। अब देखिए जितना भी ज्यादा ये कम था, यहां पे तो 8 ज्यादा है, तो उसका क्या कर दीजिए? एक बार होल स्क्वायर कर दीजिए। 8 का होल स्क्वायर क्या होता है? 64। इसको 108 गुना 108 करके देखिए, इतना ही आएगा। तो छोटा छोटा चीज क्या करना है, अगर दिमाग में रख लीजिएगा तो आप देखिएगा कोई भी कंपटीशन को यूं निकाल दीजिएगा। तो इस सीरीज का इतना महत्व है। अभी देखिएगा इस सीरीज के बाद आपको हर चीज इसमें कवर करवा देंगे। नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, किसी का पावर, रूट, कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन अगर सीरीज वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग यू उड़ाइएगा और कंपटीशन को फाड़ के रख दीजिएगा। मान लीजिए एक और सवाल लेके आते हैं कि सर 112 मान लीजिए रहेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? बेस तो 100 रहेगा, 100 से ज्यादा बड़ा नंबर है, बेस को 100 माने हुए हैं। 100 से कितना ज्यादा? 100 से 12 ज्यादा, तो 112 में 12 को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया? 124। अब 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का होल स्क्वायर क्या होता है? 144 144। बट लास्ट में 2 ही डिजिट लिखा जाता है। जो भी होल स्क्वायर करते हैं जो बचा हुआ नंबर का, उसका लास्ट 2 डिजिट ही लिखा जाता है। बट यहां पे 144 आ गया तो क्या करेंगे? 144 ऐसे लिख देंगे। अब जोड़ देंगे 4 4 4 1 5 2 और 1, तो आंसर क्या हो गया? 12544 12544। तो कोई भी नंबर आप इजी तरीका से निकाल सकते हैं। स्क्वायरिंग का कंसेप्ट सारा बता दे। चलिए एक क्वेश्चन और लेके बता देते हैं। मान लीजिए सर बोलिएगा 117 का स्क्वायर निकालिए सर। बोलेंगे ठीक है। तो 100 से कितना ज्यादा? 17 ज्यादा, तो 117 में 17 जोड़ दीजिए। 117 में 17 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 134 134। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। अब क्या कीजिए? जोड़िए 9 8 4 2 6 3 1। इसको देख लीजिए नॉर्मल मल्टीप्लाई करके 13689 ही आएगा। तो स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर का, सब कुछ का बता दिए हैं। तो यहां पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या चलता है? अब थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है तो सीरीज में क्या करेंगे? धीरे धीरे आराम से 15 मिनट 10 मिनट के वीडियोस में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना है। डेली 4 5 6 7 सीरीज में इतना ज्यादा तगड़ा आप लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर बोलिएगा कि हाँ मेरा जो लेवल हुआ है वो 02 हीरो या फिर 02 प्रो हो गया है। तो यहां पे देखिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करते हैं, लाइक मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। मान लीजिए लिखे 54 इंटू 24। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे ऐसे 54 इंटू 24 ऐसे करके। इसका 2 मेथड है निकालने का। सबसे पहले क्या कीजिए? दिमाग को जब तक साफ नहीं कीजिएगा, क्लीन नहीं कीजिएगा, तब तक आप कोई भी कंपटीशन में रट्टू तोता मत बनिए। अगर मैथ्स को समझ के बनाना शुरू कर दीजिएगा, छोटा छोटा अप्रोच लगाना शुरू कर दीजिएगा, तो आप देखिएगा सिर्फ आप
अपने तक सीमित नहीं रहिएगा, सामने वाले को इजीली तरीका में डिस्क्राइब कर पाइएगा, एक्सप्लेन कर पाइएगा। तो वही बात बोल रहे हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो बच्चों एक बात बताइए, 54 इंटू 24 अगर करना है तो सबसे पहले पूरे नंबर को उठा लीजिए 24, और 24 4 जा 96, 24 4 जा 96 का 6, बाकी बचा हाथ में 9, और 24 5 जा 120 और 9 129। 54 इंटू 29, 54 इंटू 24 कितना हो गया 1296। अगर और शॉर्ट अप्रोच पूछ रहे हैं तो देखिए 54 को ये सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड मेथड बता रहा है। 54 को 24 से गुना करना है तो सबसे पहले इसको पहला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16 का 6, बाकी बचा हाथ में 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20 और 2 8 जा 2 4 जा 8, तो 20 और 8 28, और एक हाथ में बचा था 29, बाकी बचा हाथ में 2, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 1296। एक लाइन में हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी एसएससी सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएससी का हो गया, कोई भी एग्जाम हो, जब तक शॉर्ट अप्रोच नहीं लगाइएगा आप कभी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपका कैलकुलेशन सीरीज, कैलकुलेशन स्पीड आपका सही नहीं रहेगा, कोई भी कंपटीशन में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज को इलाबोरेट करना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीका से यहां पे आपका कॉन्सेप्ट का जानना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कितना शॉर्ट अप्रोच में बनाना ही आज का कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया है। लोग बोलते हैं कि सर कंपटीशन बहुत हार्ड है, ये है वो है, बहुत कुछ है। एक्चुअली मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया था, मैं बीटेक किया हूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और एमबीए भी हाल फिलहाल में किया हूं। तो मुझे ये पता चला कि बहुत सारे लोग ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डरते हैं, सर इतना नंबर से रह गया, उतना नंबर से रह गया। क्यों रह जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स को ना उन लोग बहुत टफ तरीके से देखते हैं। इजी वे में देखने का मेथड क्या हुआ, सबसे पहला मेथड क्या है, दिमाग में ये डाल लीजिए कि कैलकुलेशन को यहां से यहां तक लाने का कोशिश कीजिए। जब तक ये कैलकुलेशन का गैप रहेगा कभी भी आप जिंदगी में सफल इंसान नहीं बन पाइएगा। तो यहीं पे कैलकुलेशन का पार्ट 1 हम एंड करते हैं। आप लोग को पार्ट 2 इसी चैनल पे टू एंड फ्रो कोचिंग अड्डा पे आप लोग को फिर कल मिलेगा। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा प्यार देते रहिए। तो थैंक यू फैमिली, जय हिंद एंड राधे राधे।